हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे और बेहतरीन होंगे। तो जिन्होंने टीचर की इंतज़ार है वैकेंसी का, उनके लिए पोस्ट आ चुका है। बीपीएससी बिहार टीचर टीआरई 4 ऑनलाइन फॉर्म 2026 ओटीआर रजिस्ट्रेशन है जो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल एमएनटी ब्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए इस वीडियो का कैसा लग रहा है आपको, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मैं बिना टाइम गवाए मैं आप ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन है जो स्टार्ट हो चुका है। बिहार बीपीएससी टीचर टीआरई 4 जो सुन रहे होंगे बहुत लोग, उसमें कैसे क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ। कितने टीचर का पोस्ट है, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, कि कब डेट फॉर्म स्टार्ट होगा, सब कुछ मैं इसमें बताऊंगा इस वीडियो में। ऑनलाइन फॉर्म 2026 फॉर 3 देखो 32,388 पोस्ट है टोटल नंबर ऑफ। बहुत अच्छी पोस्ट है। अप्लाई ऑनलाइन, इस फॉर्म को आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो। 32,388 पोस्ट है। ठीक है, आप देखो 32,388 पोस्ट है जो किस किस पोस्ट में डिवाइडेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर, इसको कहते हैं प्राइमरी स्कूल टीचर जो होते हैं ना, वो प्राइमरी स्कूल टीचर पीटीई करते हैं, पीटी प्राइमरी स्कूल टीचर। ठीक है, ये होते हैं। तो इनमें क्या है, आपको एलिजिबिलिटी क्या इसकी होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपने डीएलएड एक कोर्स होता है, डीएलएड कोर्स होता है, अगर आपने वो कर रखा है तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फिर और देखो, सीनियर सेकेंडरी विथ 45% मार्क्स और 2 ईयर डिप्लोमा, अगर आपने एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने कर रखा है एज पर एनसीईटी फॉर्म 2002 नॉर्म 2002 के मुताबिक। ठीक है, ये देख लीजिए आप। सीनियर सेकेंडरी और भी अगर आपने ये कर रखा है सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स, अगर आपको 12th में आपके 50% आ रखे हैं, और आपका 4 ईयर डीएलएड कोर्स 4 ईयर डीएलएड कोर्स अगर हो रखा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल विथ 50% मार्क्स 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने कर रखा है, स्पेशल से हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपका, 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन की डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, इनमें से आपके पास कोई एक होना चाहिए। ठीक है, ये तो होना चाहिए। और देखो इसमें अगला क्या कह रहा है, सीटेट और बीईटी पेपर 1 एग्ज़ाम पास्ड, मतलब सीटेट का एक पेपर होता है, जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सीटेट SEET सीटेट में आपको पासिंग नंबर कम से कम 90 से एबव होने चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 से एबव नंबर होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप इसमें पास हो तब आप इस फॉर्म को सीटेट को फॉर्म को फिल कर सकते हो। और अदर कास्ट वाले हैं, जनरल से अदर वाले, तो उनको 80 के आसपास अगर नंबर हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने प्राइमरी स्कूल टीचर, मतलब आप 1 से 5 तक 1 टू 5th क्लास तक आप अगर ये कर रखे हो तो आप 1 to 5th के टीचर बन सकते हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं बन सकते। और देखो अब मैं बता रहा हूँ 6 से 8 तक के, अगर आपने मिडिल स्कूल टीचर, इसको क्या कहते हैं, मिडिल स्कूल टीचर, इनके कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, 8,563 नंबर ऑफ पोस्ट है। इनमें क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, और 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखा हो और 2 ईयर का डिप्लोमा डिग्री है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, और क्या क्या आपके पास होना चाहिए, देखो बैचलर डिग्री, बैचलर मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स और बीएड कर रखे हो। अगर आपने बीएड कर रखा है
तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बीएड नॉट डीएलएड, बैचलर डिग्री अगर आपने कर रखा है, बैचलर डिग्री विथ 45% मार्क्स और बीएड कर रखा है एनसीईआरटी फॉर्म से, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर बैचलर डिग्री वही 50% मार्क्स, बीए बीएड कर रखा है एंड बीएससी बीएड कर रखा है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स और बीएड स्पेशल से कर रखा है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। मास्टर डिग्री अगर आपने कर रखा है, 55% मार्क्स अगर उसमें हैं और 3 ईयर बीएड कर रखा है और एमएड कर रखा है, एमएड कोर्स कर रखा है, तब भी आप इस फॉर्म के लिए फिल कर सकते हैं 6 से 8 क्लास की टीचर के लिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये सीटेट का, आपने तभी सीटेट आप पेपर दे रखे होंगे, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सीटेट बीईटी पेपर सेकंड, सीटेट में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हो जाते हैं, इसमें आपको पेपर सेकंड पास होना चाहिए, तब आप इसमें भी आपको 90 नंबर का ही होता है, पेपर सेकंड होता है वो आपको इसको अगर आप पास होगे इस फॉर्म को दे रखे होगे, तभी आप इस फॉर्म के लिए फिल कर सकते हो। मिडिल स्कूल टीचर के लिए 6 to 8 के लिए बन सकते हो आप टीचर। अब देखो मैं टीजीटी टीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो 6 से 9 क्लास 9 और 10 के लिए बनते हैं, ठीक है। 9 और 10 आप इन सब के लिए बन सकते हो। अगर आपने ये सब डिग्री कर रखा है ना, तो प्राइमरी स्कूल के लिए बन सकते हो। प्राइमरी स्कूल के लिए आपको डीएलएड का डिग्री चाहिए, नॉट बीएड वाले नहीं, डीएलएड का डिग्री चाहिए, ठीक है। 1 2 और 6 से 8 तक के लिए आप बीएड कर रखे हो, तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। और देखो बैचलर डिग्री, इसमें अगर 6 to 8 के लिए क्या है, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स एंड बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 45% मार्क्स एज पर 2022 नॉर्म्स, और बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 4 ईयर डिग्री बीएड कर रखा है, बीएससी बीएड कर रखा है, तब आप 9 से 8 तक के टीचर बन सकते हो। स्टेट अगर पेपर 1 आपने एग्ज़ाम पास कर रखा है स्टेट का, तो आप स्टेट का जो अभी निकल भी रखा है उसका फॉर्म आप देख भी सकते हो, मैंने उसके लिए वीडियो बना दिया है, आप दिख जाएगा आपको बेल आइकन में यहाँ पे, ठीक है। आप वहाँ पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। मोर एलिजिबिलिटी, आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो इनके। और देखो अब क्या है, पीजीटी टीचर क्या होते हैं, वो क्लास 11 से 12 के लिए क्लास के लिए टीचर होते हैं, और उनके लिए पोस्ट कितना है, 16,101 पोस्ट हैं, 16,101 पोस्ट है 11th क्लास के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या पास होना चाहिए, मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स, और बीएड अगर डिग्री आपने कर रखा है तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 45% मार्क्स, मिनिमम 45% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए, ठीक है। और नॉर्म बीए डिग्री आपके पास होना चाहिए, और ये मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 4 ईयर डिग्री बीए बीएड और बीएससी बीएड कर रखा है आपने 4 ईयर का, ये तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। 11 से 12 के लिए बन सकते हो। मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स और बीएड और एमएड, बीएड एमएड 3 ईयर डिग्री कर रखा, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और देखिए इसमें जो ये देखो स्टेट पेपर सेकंड एग्ज़ाम पास्ड, अगर स्टेट का पेपर सेकंड पास कर रखे हो, तब आप 11 क्लास से 12 क्लास के लिए आप टीचर बन सकते हो, ठीक है। और मोर एलिजिबिलिटी रीड नोटिफिकेशन, आप और भी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। तो ये देखो एक बार मैं छोटा सा और मैं आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, अगर सीटेट अगर आपने कर रखा है, तो आप पेपर 1 सीटेट में पेपर 1 अगर दे रखा है आपने, तब आप 1 से 5 क्लास के लिए टीचर बन सकते हो, ठीक है। इसमें 1 से 5 क्लास के लिए, अगर पेपर 2 दे रखे हो तो पेपर 2 दे रहे हो तो 6 to 8 क्लास के लिए पेपर टीचर आप बन सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये सीटेट के लिए है, सीटेट के लिए है। और अगर आप पेपर 1 पेपर 2 भी देना चाहते हो, मतलब 1 से 8 तक आप पढ़ाना चाहते हो, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपको देना पड़ेगा। और ए जो यहाँ पे दिख रहा है, ए स्टेट 9 क्लास और 10 क्लास के लिए, और 11 से और 12 क्लास के लिए, तो उसके लिए आपको STET पेपर देना पड़ेगा, जिसका फॉर्म निकल रखा है, फॉर्म भरा जा रहा है,
आप उसके लिए। तो इसमें पेपर 1, इसमें अगर आप पेपर 1 भरोगे तो 9 to 10 पेपर अगर 1 दोगे तो पेपर 9 से 10 क्लास के लिए टीचर बन सकते हो। और पेपर 2 और दे रहे हो स्टेट का, तो आप 11 और 12 दोनों के 11 और 12 के लिए बन सकते हो। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ दे रहे हो तब आप जा कर के क्या ये 9 से 12 तक के लिए आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, ये सब मैंने सारा एलिजिबिलिटी डिटेल्स आपको मैंने A to Z बता दिया है। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि इम्पॉर्टेंट डेट्स कि कब इस फॉर्म को फिल किए जाएंगे। अप्लीकेशन स्टार्ट 1 तारीख 9वां महीना, इट मीन्स अक्टूबर, 1 तारीख 9वां महीना अक्टूबर को 2026 को ये फॉर्म स्टार्ट हो जा रहा है, फॉर्म फिल करना। ठीक है, 1 तारीख 9वां महीना 2026 से ये स्टार्ट हो जा रहा है और लास्ट डेट है 30 अक्टूबर, मतलब 30 तारीख लास्ट अक्टूबर एंड तक इस फॉर्म को फिल किया जाएगा। ठीक है, और फ़ी पेमेंट आपको 1 दिन पहले तक ही कर देना है। ठीक है, 1 दिन 29 तक की आपको इसको फॉर्म को फिल कर देना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन फ़ी कितना आपको इस फॉर्म को भरने में पैसा लगेगा। इसमें देखो जनरल वाले को, जनरल OBC EWS 100 रुपीज़, SC ST सबको, PhD के लिए पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा, सबको 100 रुपीज़ देना है और पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होगा। अब मैं एज लिमिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एज लिमिट क्या है वो भी जान जाओ। एज लिमिट देखो आप, एज लिमिट क्या है, इसमें 1/7/2026 तक आपका टेंटेटिव ये एज ऑन तक लिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम एज अगर 18 ईयर है आपका, अगर इस डेट तक 1 तारीख 7वां महीना तक आपका अगर 18 साल अगर आपके हो जाते हैं तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप देखिए 21 ईयर के हो जाते हो, 21 ईयर टेंटेटिव है, अभी बताया नहीं गया है। तो ठीक है, तो अगर आपका इतने तारीख तक आप 21 से हो रहे हो, 21 से अगर ज़्यादा हो जाओगे तब आप मिनिमम एज फॉर TGT टीचर्स है, TGT एंड PGT के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज है, ये सब प्राइमरी टीचर के लिए 18 ईयर्स के लिए है और मिनिमम TGT टीचर के लिए PGT 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 ईयर तक अगर आपका मैक्सिमम एज मतलब इतने तारीख 1/7/2026 तक आप 37 ईयर के हो और मेल के लिए 37, फीमेल के लिए 40 ईयर्स, फीमेल के लिए 40 ईयर्स है, फीमेल के लिए फॉर फीमेल कैंडिडेट, और मेल के लिए 37 ईयर। ठीक है, ये है एज के बारे में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा। अब देखिए मैं लिंक दे देता हूँ आपको कि आप ये फॉर्म जाके कहाँ पे फिल करोगे। मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया है, फिर से मैं आपके सामने एक बार लिखता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। देखिए ये OTR रजिस्ट्रेशन क्या है, स्टार्ट हो चुका है इसका, आप इस पर नहीं क्लिक होगा, मैं लिंक प्रोवाइड भी कर दूंगा, अगर डिस्क्रिप्शन में देखोगे नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको टाइप करना है HTTPS लिख देना है, फिर ये 2 डॉट डालिएगा, फिर / इसको कहते हैं, फिर लिखना BPSCONLINE ऑनलाइन, BPSC ऑनलाइन, फिर डॉट डाल के बिहार लिखना है, बिहार, फिर डॉट, कोई स्पेस मत देना है, फिर लिखना gov.in, फिर / फिर कैंडिडेट, फिर / फिर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप ये लिख दोगे, आप जा कर के इसके लिंक पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आप इंटर प्रेस करना जहां भी आप सर्च करते हो। ठीक है, लिंक इसलिए भी प्रोवाइड नहीं करता ना कि उससे आपके सिस्टम में वायरस भी घुस सकता है। तो प्लीज़ ये रही मेरी एक छोटी सी वीडियो, पूरी A to Z मैंने इसमें जानकारी दी है TRE4 से रिलेटेड। आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ MNT ब्लॉग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।